पर हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बुलडोजर अपना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बुलडोजर अपना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बुलडोजर तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, बुलडोजर तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा का अपमान नहीं सहेंगे। हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो, तालीम पर हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। यूनिवर्सिटी के सम्मान देखना है जोर करना, सरफरोशी की तमन्ना। मैं नदीम नूर, प्रदेश सरपंच, उत्तर प्रदेश मुस्लिम महापंचायत। देखिए, निश्चित तौर पे देश के लिए बड़ी विडंबना की बात है। यहाँ देश के अंदर जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है, उस तरीके से देश के अंदर जो है मांग शिक्षा के मंदिर को भी बढ़ रही है। और इसी क्रम में अगर आजम का शान है, रामपुर के अंदर एक भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। वहां के छात्रों के भविष्य को देखते हुए और आसपास के जिले के भविष्य को देखते हुए उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी कायम की। एक ऐसी शख्सियत के नाम पे कायम की जो देश के आंदोलन के बहुत बड़े परोहार है। उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन चलाया था और 1930 के अंदर लंदन में जाकर अंग्रेजी हुकूमत से बोल दिया था। बहुत बीमार थे, उसके बाद भी उसमें शामिल हुए। उसमें कहा था कि अगर मैं अपने देश भारत वापस नहीं जाऊंगा, मैं गुलाम देश में नहीं चाहता। अगर आप चाहते हो मैं वापस जाऊं तो आजादी के लेटर पर मुझे साइन करके दो, जिससे अपने देश के अंदर मैं आजाद भारत में जाऊं, और अगर नहीं तो मेरी कब्र मुझे यहीं बनाने के लिए जगह दे दो। और उन्होंने वहीं प्राण त्याग दिए, उनकी कब्र वहीं बनी हुई है। मौलाना अली जौहर वो है जिन्होंने जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की तामीर की, जिसको उन्होंने इदारे को बनाया और पहले वाइस चांसलर रहे। उनके नाम पर एक शिक्षा का मंदिर बनाया गया, जिसमें हिंदू और मुसलमान नहीं कि भारत देश के जो 140 करोड़ देशवासी है, उनकी औलादें शिक्षा ग्रहण करने जा रही हैं। ये देश का वो भविष्य है। यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके यहाँ के युवा देश विदेश में और देश की सेवा करने में भारत का नाम रोशन करेंगे। आखिर सरकार को क्या दिक्कत हो रही है इस यूनिवर्सिटी से? मैं कहता हूं अगर 38 भवन अवैध है तो आप उसकी पेनल्टी जमा कर लीजिए। ये भारतीय कानून ही कहता है पेनल्टी जमा करके आप उसको बनाइए और आगे बढ़ाइए। अगर आपको उसको नाम से दिक्कत है, एक क्रांतिकारी के नाम से दिक्कत है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी कर दीजिए, लेकिन शिक्षा का मंदिर मत तोड़िए। बड़ी मुश्किल से बनाए जाते हैं ये। बिल्कुल है, 9.5 साल बाद सरकार को यह याद आ रही है कि उसके 38 भवन अवैध हैं। 9.5 साल बाद 9.5 साल की सरकार आ गई, अगले साल चुनाव है। ये सिर्फ चुनावी एजेंडा है। ये सरकार देश को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती, युवा को पढ़ते हुए देखना नहीं चाहती। ये सरकार सिर्फ अपनी गद्दी सुरक्षित रखना चाहती है। भारत के युवा को हिंदू मुसलमान के नाम की अफीम चटा चटा कर उसको बेरोजगार रखकर उसको सिर्फ मुकदमे उसके ऊपर ठोक कर उसको जेल पहुंचाने का काम करना चाहती है। ये उसको पढ़ते हुए देखकर देश को आगे बढ़ाना नहीं चाहती। आज हमने महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन लेकर आए हैं और हम उनसे अनुरोध करते हैं, इस शिक्षा के मंदिर को मत तोड़िए। हाथ तोड़ के ये 140 करोड़ उन भारतीय देशवासियों की आवाज है जो शिक्षाविद हैं, जो शिक्षा में विश्वास रखते हैं। हर एक व्यक्ति अपनी बच्चों को पढ़ाना चाहता है और आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, देश को तरक्की करते हुए देखना चाहता है। ये उन सबकी आवाज है। और अगर यह तानाशाह सरकार नहीं मानी तो सोनम वांगचुक को जिस तरीके से उन्होंने भूख हड़ताल की, हम जंतर मंतर पर जाकर भूख हड़ताल करने का भी काम करेंगे, सड़क से लेकर संसद तक मार्च करने का भी काम करेंगे। क्योंकि अब बात शिक्षा की है, देश के भविष्य की है। इसके लिए चाहे हमें बुलडोजर अगर चलता है तो पहली लाश नदीम नूर की होगी। नदीम नूर के ऊपर से बुलडोजर को चढ़ के जाना पड़ेगा, उसके बाद जौहर यूनिवर्सिटी को हाथ लगाना पड़ेगा।